आप सभी पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का हार्दिक स्वागत। हमारे साथ वन नेशन वन इलेक्शन की टीम में बंतो कटारिया जी एक विभाग का काम देख रहे हैं प्रभारी के नाते, विधान विभाग के संयोजक के नाते श्यामलाल बंसल जी, गुलेरिया जी हमारे जिले के संयोजक के नाते कार्य देखते हैं, हमारे संगठन के साथी नवीन गर्ग जी, चंदन जी। जैसा आपको पता ही है कि पूरे देश में एक देश एक चुनाव की मुहिम चली हुई है और इस मुहिम के अंदर सत्ता पक्ष विपक्ष का अपना अलग अलग मत है। 129वें संशोधन के तहत ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ। इसमें श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई। उसके बाद लोकसभा में जब बिल पेश हुआ तो जेपीसी के पास ये बिल पेंडिंग है। आज पूरे देश के अंदर अलग अलग वर्ग से, चाहे शिक्षा वर्ग हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे बार एसोसिएशन हो, व्यापारी एसोसिएशन हो, अलग अलग एसोसिएशन, अलग अलग संगठनों के माध्यम से जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं उनके माध्यम से पूरे देश के अंदर एक अभियान चला हुआ है कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों आवश्यक है। इस कड़ी के अंदर हमारे 27 जिले हैं हरियाणा के अंदर, 20 जिलों में कार्यक्रम हो चुके हैं और इस अभियान के जो राष्ट्रीय संयोजक शिवराज जी चौहान हैं, 22 अप्रैल को 2:30 बजे कल्पना चावला करनाल के अंदर IMA द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया वन नेशन वन इलेक्शन में। वे मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य वक्ता के रूप में रहने वाले हैं और इसी कड़ी के अंदर हम 2 मैराथन, एक पंचकुला में और एक गुरुग्राम में करने जा रहे हैं और अन्य लगभग 200 कार्यक्रम अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन के हो चुके हैं। कल बार एसोसिएशन पंचकुला का भी एक कार्यक्रम था, उन्होंने भी एक प्रस्ताव पारित करके दिया है। इसी प्रकार जितनी जिला परिषद हैं, जितने नगर निगम हैं, जितनी नगर पालिकाएं हैं, सब अपना अपना रेजुलेशन पास करके वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में दे रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को अगर मैं बड़े सरल शब्दों में बताऊं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होना। और हरियाणा के अंदर तो 1991 और 1996 के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ पहले हो चुके, कोई नई बात नहीं है। अगर बड़े सरल शब्दों में समझाना हो कि एक बूथ पर एक ईवीएम की जगह 2 ईवीएम रखनी है। हरियाणा का मतदाता तो इतना परिपक्व मतदाता है कि अब जब हम पंचायत का चुनाव होते हैं, चाहे मेंबर पंचायत हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो, सरपंच का चुनाव, उनका एक ही दिन वोट करता था। अब तो 2 दिन का समय रख दिया। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि वन नेशन वन इलेक्शन हरियाणा के अंदर तो 3 महीने का ही डिफरेंस है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। अरोज के चुनाव से जनता भी दिक्कत में आएगी, परसेंटेज ऑफ वोट भी घट रहा है और इसके साथ साथ जो आदर्श आचार संहिता लगती है हरियाणा के अंदर, तो आपने देखा नायब सैनी जी को सिर्फ 54 दिन मिले। अगर एक साथ चुनाव होते तो एक कार्यकाल बहुत बढ़िया होता। विकास की दृष्टि से भी, प्रशासनिक दृष्टि से भी इस कार्यक्रम को और आगे बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर ज्यादा समय मिलेगा, मैं एक बात आपके सामने बड़े खुले शब्दों में रख रहा हूं, इस वन नेशन वन इलेक्शन से बीजेपी का कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा, ये भविष्य गर्म है। विपक्ष को कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा, ये भी भविष्य गर्म है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि वन नेशन वन इलेक्शन से इस देश को सीधा सीधा लाभ होगा। देश का आर्थिक लाभ भी होगा, देश का प्रशासनिक लाभ भी होगा और देश के अंदर जो विकास की गति है उसके अंदर भी स्पीड बनेगी। अगर मैं डिटेल में बात करूं, एक वोटर लिस्ट से ही काम चलने वाला है। जो हमारा पुलिस का अमला जमा है वो भी एक ही बार में काम चल जाएगा। जिनकी ड्यूटी लगती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, और बहुत सिस्टम है, उस सिस्टम को बड़े सुचारू रूप से करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की जरूरत है। धन्यवाद। आपको कुछ जान आएगा या उसमें क्या नहीं,
जेपीसी अपने तरीके से उसको देख रही है और एक जनता के अंदर एक मूवमेंट बन रहा है हर वर्ग के अंदर कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। सबके सुझाव भी आ रहे हैं, अगर कोई बढ़िया सुझाव कहीं से भी आएगा तो उसके अंदर उसको अमेंड करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए लगभग आम व्यक्ति तैयार है, हर सोसाइटी हर वर्ग इसके लिए तैयार है। हरियाणा से कितने प्रस्ताव जा चुके हैं? हरियाणा से लगभग 200 प्रस्ताव जा चुके हैं। सबसे ज्यादा कहाँ से हैं? गुरुग्राम से आए हैं जी, पंचकुला से आए हैं, अलग अलग प्रस्ताव है। अभी कार्यक्रम चल रहा है, अभी ये 20 जिलों में हम ये कार्यक्रम हो चुका है। इसमें इस कड़ी के अंदर सुरेंद्र नागर जी जो हमारे वन नेशन वन इलेक्शन के प्रभारी हैं, उन्होंने 2 कार्यक्रम गुरुग्राम में किए थे। इसी प्रकार माननीय सुनील बंसल जी 5 मार्च को एक कार्यक्रम ला यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसी प्रकार 22 अप्रैल को शिवराज जी चौहान आ रहे हैं। तो इसके अंदर जितने भी बड़े नेता हैं वहाँ हर वर्ग से, ऐसा नहीं कि अपनी अपनी बात हम कह रहे हैं, हम हर वर्ग से उनके सुझाव भी ले रहे हैं। अगर किसी का पक्ष में इसका कोई मत है हम उसका भी स्वागत करते हैं, उसका समाधान बताते हैं, तो ताकि ये एक तरफा डिबेट नहीं है, ताकि एक राष्ट्र एक चुनाव पर खुली बहस होने के बाद एक मत बने, ताकि राष्ट्र इसको स्वीकार तो कर ही रहा है, सभी दल इसको स्वीकार करके आगे बढ़े। किसी ने भेजना है उसके लिए क्या माध्यम है, किस तरह? ऐसा है कि प्रस्ताव है कि कॉपी है, जैसे नगर निगम ने कोई प्रस्ताव पारित किया, वो महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम उस प्रस्ताव को भेजते हैं। नहीं, कुछ संस्थाएं जो हैं प्राइवेट, जो भी संस्था प्राइवेट है वो एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर वो महामहिम राष्ट्रपति को दे। अगर हमारे जैसे पंचकुला का है तो हमारे पंचकुला के संयोजक बैठे हैं, इनको भी एक कॉपी उसकी व्हाट्सएप से मिल जाए, एक रिकॉर्ड तैयार हो। जो आप ये मैराथन करा रहे हैं पंचकुला, और इसका क्या उद्देश्य करने का? सिर्फ जागृति के लिए। कोई भी विषय जो आता है वो अलग अलग संस्थाएं कराती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये कार्यक्रम आपने देखा होगा कि बीजेपी के बैनर के नीचे नहीं हो रहे। हम इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य वक्ता के रूप में जाते हैं, जो संस्था करा रही है हम उसको सिस्टेमेटिकली करा रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं इस कार्यक्रम को कराएंगी और अलग अलग संस्थाएं ई रेजुलेशन पास कर दे रही हैं। ये बीजेपी के बैनर के नीचे कार्यक्रम है, वन नेशन वन इलेक्शन के बैनर के नीचे कार्यक्रम। इसके और किस जागरूक किया जा रहा है? सब मैराथन के जरिए जागरूक कर रहे हैं। और अब इसके अंदर क्या है कि व्यापारी वर्ग के अंदर भी बैठके हुई हैं, उनके भी अपने सुझाव लिए गए हैं, उनको भी एक अपना एक अच्छा अनुभव होता है। इसी प्रकार से जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके भी सुझाव इसके अंदर लिए जा रहे हैं, उनको भी जागृत किया जा रहा है। तो उसमें दोनों पक्ष जब आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सारी बातों का समाधान निकलता है।